स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहतरमा उज़्मा दी ग्रेट कारदार साहिबा हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में जलवागर हैं। सबसे पहले तमाम बातों की ऑफिशियल बाज़ाब्ता तरदीद के लिए उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों को और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख के अपना वक्त बर्बाद करने के मूड में, ये बता दूं कि उज़्मा कारदार साहिबा का जवाब सुनने के बाद ना आपने अपनी आंख में उंगली मारनी है, ना अपने आप को चुटकी काट करके यकीन दिलाना है कि आप इसी एक दुनिया में मौजूद हैं। आपको सिर्फ इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस वक्त एक खिलाड़ी आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू का शौक, अपनी हसरत पूरी करने वाला है। मैडम कैसी हैं आप? जी नूरुल आरिफीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इंट्रो सुन के थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो चार्जशीट है उसका आपको पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, वैसे आपकी भी तारीख है मैडम, जितने प्रोग्रामों में आई आज तक तो एक सवाल का जवाब दिया नहीं, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं। वैसे मैडम, पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, हालांकि विंडो छोटी सी है लेकिन आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिंट बहुत अच्छा है। और आपको ये भी बता दूं कि मेरी बीवी को इस बात की हसरत ही रही कि मैं कभी उसकी तारीफ करूं, लेकिन आपका जितना एहतराम मेरे दिल में है और जितनी आपकी जमहूरियत के लिए इन्वर्टेड कॉमास में जद्दोजहद है, उसका मैं जितना कदरदान हूं, ये आप जहन में रखते हुए मेरे सवाल की जानिब ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैडम, अब सहाफ़ियों को भी उतार दिया मैदान में। पीटीआई की वुज़राई क्या कम थे, खुद इमरान खान साहब क्या कम थे। हर बात पे घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल जो है वो हौसला नहीं हारना है, आपने गुस्ल के वाले फट्टे पे लेट जाना है, लेकिन आपने जो है वो अपनी तदफीन पर भी रोना नहीं है। इसी तरह की बातें करते करते अब बाकायदा एंकरों को, वो जो सरकार की मदद कर रहे हैं लेकिन निजी चैनल से उजरत पाते हैं। मैडम, ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह हो रहा है या हमारे नामा अमाल में स्याही इतनी है कि हम लोग फैजियाब नहीं हो पाते? नूरुल आरिफीन, आपने बहुत मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने जो तारीफ़ी जुमले कहे हैं। और मैं आपके मुतल्लिक ये बांगे दुबल में ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी साख मेंटेन की है और आप एक ऐसे एंकर हैं जिसको मैंने कभी ना झुकते देखा है, ना मैंने किसी के दबाव में देखा है, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इस एंड्रॉयड फ़ोन का दौर है। आजकल के ज़माने में किसी की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते हैं। अगर आप ये समझें कि जी हम कोई कहानियाँ बना के तो हम आवाम को हम जो है सब्ज़ बाग दिखा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाती है। डेली आपने देखा है कि कितने प्रोग्राम्स में हर चीज़ जो है उसके ऊपर बहस भी हो रही होती है और उस पर कोई कदकन, कोई उसमें वो सेंसरशिप भी नहीं होती है। दोनों तरफ की जो कहानी है वो खुल के सामने आती है। बात सारी ये है नूरुल आरिफीन के हमारी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अगर हमने ये अपनी टर्म ख़त्म होने तक इन चैलेंजेस को हम काउंटर ना कर सके, तो फिर अगली इलेक्शन जो है उसमें हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी हैं तेल की, तो मैं थोड़ी सी बस दो आपको बातें कहूँगी कि पिछली हुकूमतों में जो लेवी टैक्स था वो 30% था। हमारी हुकूमत ने लेवी टैक्स जो है सिर्फ 6% लगाया हुआ है। पिछली हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स पेट्रोलियम पे लगाया था वो 17% था, हमारी हुकूमत ने 7% लगाया है। प्रॉब्लम ये है कि जो $35 की एक बैरल थी और तेल की, वो इस वक्त $80 पे पहुंच गई है, और उसकी वजह से चूँकि वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमें तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उसमें जितने 400 अरब जो है उसका नुकसान हुआ है हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने इसकी कीमत जो है मुनासिब रखने की कोशिश की है। दूसरे जो था, जब डॉलर 100 रुपये था 2013 में, तो उस वक़्त पेट्रोल जो था वो 113 रुपये लीटर था, और अगर आप हिसाब लगाएं तो 1 लीटर बनता था
$1.13 का। आज चूंकि कीमत बढ़ चुकी है डॉलर की, तो अगर आप उसके मुकाबले में देखें तो जो 1 लीटर पेट्रोल है वो 80 सेंट का आपको मिल रहा है। तो इससे आप एक मुआवजा लगाएं कि हुकूमत की नीयत जो है उसमें कोई वो नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल क्लियर रोजे रोशन की तरह नजर आ रही है कि हुकूमत हमारा धड़म तख्ता ही करना चाहती है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूं। 2 पॉइंट हैं, सिर्फ 2 पॉइंट हैं, वो आपकी खिदमत में गोश गुजार करके फिर सिद्दीकुल फारूक साहब की वास्केट की तारीफ के लिए उनके पास जाऊंगा। मैडम, आपने फरमाया लेवी कम था, फलाना टैक्स कम था और ठिकाना टैक्स कम था, सरे तस्लीम खम। पिछली हुकूमतों में वुज़रा कितने थे? पिछली हुकूमतों में 55 रुपए वाला कोई हेलीकॉप्टर किसी फवाद चौधरी ने इजाद किया था? पिछली हुकूमतों में कोई किसी को करप्शन का ताना देकर के जहांगीर तरीनों की मदद से हुकूमत में आया था? पिछली हुकूमत में किसी ने किसी को इस तरह से सफाई से कट लगाने की इजाजत दी थी अवाम पर जिस तरह से अब दी जा रही है? यहां अरबों रुपए का घोटाला करने वालों को उनके मनसब से हटा करके उनको फारिग करा दिया जाता है, और इस मुल्क में कोई इदारा नहीं, किसी की जुर्रत हो सके जो नदीम बाबर से सवाल कर सके कि जो पैसे तुम, आप समझ रही होंगी, वो तुम्हारे फलाने के थे। मैं वही जुमला कहना चाह रहा हूं जो खान साहब ने कंटेनर पे कहा था, लेकिन मामला हद से आगे ना निकल जाए इसलिए मैंने अपनी जबान को रोक लिया। आप पहुंच तो गई हैं। दूसरी बात आपने की जी, देखिए 1400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मैडम थोड़ा सा, जी जी नहीं, मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए। आपने 400 अरब रुपए की बात की, 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इन तमाम वजीरों को या इनमें से अक्सर लोगों को जिनको ऑफिशियली बेरोजगार होना चाहिए था, इनकी तनख्वाहों की मद में ये जो चाय बिस्किट का ढकोसला दिखा करके आप लोग इख्तिदार में आए थे कि हमने चाय बिस्किट पे ऐवान सदर को रख दिया है। ऐवान सदर का माहाना खर्चा, वजीर आजम के घर का जाती खर्चा सालाना, अगर ये सब मिला लिया जाए तो इस कौम को कितने रुपए का, कितने अरब रुपए का डेंट पड़ रहा है? थोड़ा सा इस जानिब भी आप नजरसानी फरमाइए। मैं आपकी तरफ आता हूं तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सर, इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अज़द माजरत, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि शेख रशीद साहब ने फरमाया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आपने मेरी वास्कट की तारीफ नहीं की। सर, आपकी वास्कट बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह आप पे जच रही है, लेकिन शेख साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि हम सब जा रहे हैं, और वो भी अल्लाह मियां के पास। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक वज़ीर का आपने नाम पहले ले लिया और एक का आखिर में आके ले लिया। असल में इस वक्त जो हुकूमत है ये मदारी, बच्चे जमूरे और शेख चिल्ली बैठे हुए हैं, इमरान खान से लेके उनकी काबीना तक दावा कुछ करते हैं। मेरी बहन उज़्मा कारदार भी क्या करें, उस पार्टी में ये पहले आगे पीछे हो गई थी, फिर आ गई हैं। इन्होंने सोचा कि नहीं चलें, साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, अजीब बात है, यानी कहते हैं जी हुकूमत जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर रही है। ये इमरान खान या उनके वज़रा ये अपनी जायदादें बेच के पैसे जो हैं वो पेट्रोल में डाल रहे हैं। ये जो कहते हैं हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये टैक्स कौन देता है? अवाम ही देते हैं ना, मैं, आप और सब लोग देते हैं टैक्स। यूँ जी हम बचत कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो भाई? अवाम को। अभी मेरी बहन कह रही हैं हमने लेवी कम कर दिया, हमने जनाब अली वो सेल्स टैक्स कम कर दिया। देखना ये है कि अवाम को पेट्रोल किस रेट पे मिल रहा है। आप ये कम करें या वो कम करें, आप ये बढ़ाएं या वो बढ़ाएं। 138 रुपये लीटर। अभी आपने ये भी फरमाया कि वो जी डॉलर जो है वो अब महंगा हो गया है। इस रुपए को जलीलो ख़ार किसने किया? ये आपके जो आज कल तक वज़ीर ख़जाना थे, 17 अप्रैल से लेके 16 अक्टूबर तक, उन्होंने 1 अप्रैल को कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैसे? नंबर 1, कहा जी एक्सचेंज रेट डॉलर 165 का कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा जी बिजली की कीमत बढ़ा दी, तेल की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, हमारी चीज़ें कंपेटिटिव नहीं रही, प्रोडक्शन कम हो गई है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है और हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।